आप सभी को आज एजुकेशन पे स्वागत करते हैं। तो मेरे भाई आज इंटीग्रेशन का 5th लेक्चर होगा हम लोग का। और जैसा कि आपको पता होगा पिछले क्लास में हम बताए थे कि अब जो है हम लोग इंडिफिनिट कंप्लीट कर लिए, हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन की तरफ आए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्टों में बांटे थे, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट का हम लोग सारा क्वेश्चन और फॉर्मूला वगैरह देख लिए थे। आज हम लोग मतलब डिफिनिट में कैसे इंटीग्रेशन करना है, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है, सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को फिर से वेलकम और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बढ़िया क्लास होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन में भी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसा इंटीग्रेशन। कैसा इंटीग्रेशन, ध्यान सुनिएगा, नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हम लोग कैसा इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, थोड़ा सा लाइट, अच्छा तुरंत देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले सर, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है? तो देखो रे मेरे भाई, ये इंटीग्रेशन है ना, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स डी एक्स। तो डिफरेंट के लिए क्या होगा कि इसका ए और यहाँ बी पता होगा, मतलब इसका लिमिट दिया रहेगा। और जान लीजिए डिफरेंट इंटीग्रेशन के हेल्प से एरिया निकलता है। क्या निकलता है? एरिया। तो यही है डिफरेंट इंटीग्रेशन, यानी वैसा इंटीग्रेशन जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हो, मतलब ये जो नीचे वाला और ऊपर वाला दिया हो। ठीक है, तो अब बात आता है कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है और ये कैसे बनता है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जान लीजिए डिफरेंट इंटीग्रेशन का यूज जो है एरिया निकालने में होता है, क्षेत्रफल निकालने में। एरिया, फाइंड एरिया। हाँ, ये तो समझ गए आप, लेकिन ये सोल्व कैसे होता है उसको समझिए। इधर आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कल के दिन में ए बी, यही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बोलेगा इसको सोल्व करो, तो कैसे आप इसको सोल्व करेंगे ये समझिए। तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में सेम काम इनडिफिनिट वाला ही करना है, बस लास्ट में ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है। आप मेरी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैं बोला कि डिफिनिट इंटीग्रेशन है, लेकिन इस सोल्व इनडिफिनिट के जैसा ही होगा जो आप पीछे पढ़ के आए हैं। तो सोल्व कर लीजिएगा और लास्ट में ना एक काम करना होता है। क्या होता है करना? कि अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। समझे नहीं होंगे, अभी समझाते हैं। मान लीजिए इसका कोई इंटीग्रेशन किया, एफ एक्स का क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक मान लेते हैं कि मेरा मान लीजिए एफ डैश एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन। अभी हम लिमिट को भूल गए, लिमिट से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम पहले ही फंक्शन को क्या किए? इंटीग्रेट कर लिए मेरे भाई। इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट कर लिया और इंटीग्रेट करने के बाद ये जो आया उसको लिख दिए। उसके बाद इंटीग्रेशन का चिन्ह हटेगा और ये ब्रैकेट वाला चिन्ह आ जाएगा, ऊपर बी है और नीचे ए। और लास्ट लाइन में क्या करना है कि जब आपका इंटीग्रेशन हो जाए, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाए, तब लास्ट में क्या करना है, जब इंटीग्रेशन होने के बाद, कि एक बार अपर लिमिट एक्स के ऊपर रखना है। तो एफ डैश, जहां एक्स है वहां क्या रखाएगा? बी। और अपना मन से माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस हुआ, माइनस एफ डैश, जहां एक्स है वहां ए। यही इसका रूल है बनाने का, कि जब आपका इंटीग्रेशन हो जाए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एग्जांपल देते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए एक्स डी एक्स कोई क्वेश्चन है, जहां 1 से 2 कोई दे दिया, यही क्वेश्चन है। कोई बोला इसको सोल्व करो, कैसे करेंगे आप? मैं बताऊं कैसे करना है। सबसे पहले ये हमको मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस लिमिट को हमको भूल जाना है। भूल जाना है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट है। जब इसको आप भूल जाइएगा तो क्वेश्चन तो फिर इंडिफिनिट की तरह हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अगर एक्स डीएक्स होता है तो उसको इंटीग्रेट को कैसे करता है? पावर फंक्शन है,
कैसे करता है, पावर में एक जोड़ देता है, तो एक से तो एक्स स्क्वायर है बटा में 2, और ऐसे कर लेना है। इंटीग्रेशन हो गया। अरे भाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया ना। जब इंटीग्रेशन हो गया तब इंटीग्रेशन का सिंबल हट गया, चिन्ह ऐसे सांप की तरह, और ये वाला चिन्ह आया, और देखिए ऊपर क्या है 2 तो 2 और नीचे क्या है 1 तो 1। बस इतना करने के बाद क्या कीजिए कि जहां x है वहां एक बार अपर लिमिट 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर, अब बटा में तो 2 है ये है, तो एक बार आपने अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट, x के ऊपर कितना 1, 1 का स्क्वायर अब बटा में 2। सोल्व कीजिएगा, 2 के स्क्वायर 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2, 1 के स्क्वायर 1, 1 बटा 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 में से गया 3 बटा 4 इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन अभी हम और देंगे आपको समझाने के लिए, बस आप ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर हमको चाहिए। इसका आंसर आपसे चाहिए। इंटीग्रेशन 3 से 5 2x dx, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, ये आपको बताना है। 3 से 5 2x dx। सर हम आपको समझाए हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जब इसको इंटीग्रेट करना है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को भूल जाना है। जब आप इसको भूल जाएंगे तो फिर से तो हो गया इंडिफिनिट की तरह, और उसको तो आप इंटीग्रेट करना जानते हैं, तो इंडिफिनिट समझ के इंटीग्रेट कीजिए, मतलब लिमिट को चक्कर छोड़ के। जब इसको चक्कर छोड़िएगा तो आप बोलिएगा कि सर ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, जी सर बिल्कुल, और x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट आपने बोला है एक्स स्क्वायर बटा में 2, बिल्कुल इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट ले लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया है तो ब्रैकेट ले सकते हैं, ऊपर 5 और नीचे 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या एक्स स्क्वायर, और मेरे प्यारे ऊपर कितना है 5 और नीचे क्या है 3। अब जानते हैं कैसे होता है, जहां x है वहां एक बार 5 रखाएगा तो 5 के स्क्वायर, एक बोलते हैं अपर लिमिट, जहां x है वहां 5, 5 के स्क्वायर, माइनस फॉर्मूला में अब 3 रखाएगा तो x के ऊपर 3, 3 का स्क्वायर। सबको पता है 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, आंसर आएगा 16। उम्मीद करें कि आप अब इस चीज को समझ पाए, बोलिए उम्मीद करें। तो ये अगर समझ गए हैं तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक, और वहां पे क्वेश्चन करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज मींस क्या, इंटीग्रेशन को सोल्व करने के दरमियान कुछ फॉर्मूला कुछ गुण आता है, उसको देखेंगे। लेकिन पहले चलते हैं अपने छोटे से दुनिया क्वेश्चन की दुनिया में। आप सभी को पता है कि आज हम लोग डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। चलिए इसका आंसर दे दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर देना है मेरे प्यारे। क्या देंगे इसका आंसर बताइए। अभी जस्ट हमने बताया है, पढ़ाया वही सब चीजें, कुछ अलग नहीं है। जल्दी से बोलेंगे, आंसर दे पाएंगे ना, बिल्कुल दे पाएंगे। चलिए आ जाइए, मैं बात करता हूं आपसे। सर इसको पहले हमको अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 0 है, इसको भूल जाना है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, उच्च सीमा निम्न सीमा को भूल जाना है, पहले इंटीग्रेट करना है। 3 तो ऑलरेडी बाहर है, इसको बाहर रखिए, 3 तुम बाहर रहो। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जान रहा होगा, एक्स के पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 बटा 4, और बोले थे कि इसके बाद जब इंटीग्रेशन हो जाए तो ब्रैकेट का यूज कीजिए, ब्रैकेट ऊपर 3 है नीचे 0 है। अच्छा ये 4 जो है इसको बाहर ले ले, क्या जाओ बाहर, तो ये 3 पहले से बाहर है, ये बट्टा वाला 4 भी बाहर चल गया। अंदर कौन है भाई, केवल x के पावर 4 है, ऊपर 3 नीचे 0। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 3 बटा 4 तो बाहर है, तुम बाहर ही रहो। अब बोलिए एक बार अपर लिमिट यानी 3 के पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 0 के पावर 4, तो 3 बटा 4, और इसको हल कीजिएगा तो 0 के पावर कुछ 0, तो 0 घट ले ना घट ले बात बराबर, बस 3 के पावर 4 को हल करना है। 3 9 27 81,
3 8 3 24 अब बटा में 4, 243 243 बटा में 4, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करें कि आप इस चीज को अच्छे से समझें, और समझना ही नहीं है, आपको बनाना भी है और खुद से बनाना है। चलिए, पहला क्वेश्चन यही था, बहुत इजी था। ये सब क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर है, तो थोड़ा देर बाद बताएंगे। पहले हम इसका जो भी बना है ना उसको देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी वाला को थोड़ा देर बाद, ठीक। चलिए, अभी ये सब क्वेश्चन बनाइए जो भी आप पढ़े। चलिए, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर बताइए। बहुत शांति से हम लोग काम करेंगे, बहुत शांति से पढ़ लेंगे, और पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग 10+2 के सिलेबस भी खत्म कर लिए, ठीक है। आ जाइए, क्या करना होगा इसमें बताइए। सर इसमें वही करना होगा क्या कि लिमिट भूल जाना होगा, 0 से 1 है उसको हम भूल गए। चलो, इसी इसको भूले तो हमको दिमाग में केवल x² dx है, और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कि जितना पावर होता है वो में एक ऐड कर दिया जाता है, उसी को नीचे उतार दिया जाता है। तो x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3। अब ब्रैकेट वाला दीजिए और 1 0 कीजिए। ये बटा का 3 बाहर आप ले सकते हैं, नो डाउट। 1/3 बाहर ले लिए तो बचा क्या, x³ 1 0 हो गया, 1/3, ठीक है। अब बोलिए, जहां x है वहां क्या रखाएगा, 1, तो 1 का क्यूब, माइनस फिर क्या लिखेगा, 0 का क्यूब। सबको पता है 0 क्यूब 0, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 के क्यूब में से 0 गया 1 ही रह जाएगा, यानी फाइनल आंसर 1/3 हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए में। मेरे हिसाब से कोई कष्ट नहीं होगा इंटीग्रेशन में, डिफरेंट इंटीग्रेशन में, बस थोड़ा बहुत आपको दिमाग अपना होना चाहिए। ओके, चलिए। इसका आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। इसका आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा भाई। टाइम तो आपको हम देते हैं सोल्व करने के लिए, एकदम लगे कि ऑफलाइन क्लास के जैसा फील होना चाहिए कि बच्चा थ्योरी सीखा, 2 4 क्वेश्चन खुद से बनाया, मजा आना चाहिए। चलिए आइए हम बताते हैं इसको, ठीक है। ज्यादा टाइम तो दे नहीं सकते, टाइम उतना ही देंगे जितना में आप भी और मेरा भी काम हो जाए। आइए, हम लिमिट को भूल जाएंगे, बार बार बोलते हैं, तो सिर्फ हमको दिमाग में ये रखना है कि मेरे पास क्वेश्चन है sin x dx। ओके, ऊपर है नीचे है 0, ऊपर है π/2, भले लिख रहे हैं लेकिन हम भूल गए। बोलिए, साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस में कॉस x, ये हम पढ़ाए हुए हैं। ऊपर π/2 और नीचे 0। अगर इस माइनस को हम बोले कि आप बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ केवल बचेगा cos x, और ऊपर π/2 और नीचे 0। ये माइनस को छोड़ दीजिए। अब बोलिए, cos x के जगह पर क्या रखाएगा, एक बार अपर लिमिट तो π/2 माइनस cos लोअर लिमिट 0। मेरा बात समझे, एक बार x के जगह पर अपर लिमिट, फिर माइनस, एक बार लोअर लिमिट। चलिए, π/2 के मतलब 90, ठीक है। तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, माइनस cos 0 के मान 1 हो जाता है, ठीक है। 0 - 1 -1 है, -1 में माइनस से गुना होगा, +1 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। उम्मीद करें कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, बताइए। कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर दीजिए भाई। इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। ए से बी एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ a to b x dx। भाई हम बार बार बोल रहे हैं
कि डेफिनेट में ये लिमिट को भूल जाना है और ऐसी सिंपल सोल्व करना है। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, आपको जानकारी होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है। ठीक, अब ऊपर जो अपर लिमिट है, नीचे जो लोअर लिमिट है, बस। अब क्या करता है नियम, मतलब नियम क्या कहता है कि एक बार आप अपर लिमिट रखो और माइनस लोअर लिमिट रखो, तो ई एक्स के जगह पर बी तो हो गया अपर लिमिट माइनस ई एक्स पर ए लोअर लिमिट। यही आपका आंसर हो जाएगा, ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए, ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान आसान क्वेश्चन है ना, आज डिफिनिट का पहला क्लास, थोड़ा बहुत आसान रहेगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़े। इसका आंसर क्या दोगे आप, बता दो भाई मेरे, इसका आंसर क्या दोगे? ए टू बी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर हम इसको भूल के डायरेक्ट पहले इस क्वेश्चन को देखिए, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, अपर लिमिट जो है बी है, लोअर लिमिट जो है ए है। आप पढ़ा है कि इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स के जगह पर बी माइनस फिर ए, तो बी माइनस ए ही आंसर हुआ, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में ही है। कितना आसान है बताओ। भाई इसका आंसर देना है 0 to 1 dx, इसका आंसर देना है। हम बोलेंगे कि dx का इंटीग्रेशन x है, ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगा 1 0, x अपर लिमिट 1 माइनस 0, 1 में से 0 गया 1। अब क्या सोचना है इस क्वेश्चन में बताइए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए अब आगे देखते हैं, इसको भी छोड़ेंगे, पता है आपको क्यों छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसको देखेंगे इसका क्या आंसर होता है। इस सब को क्वेश्चन को इसलिए छोड़ा जा रहा है कि उसका हम प्रॉपर्टी बताएंगे और फिर बनाएंगे भी, समझे। अभी जो एक टाइप के सीखा है उसको खत्म कर लेते, ठीक। चलिए इसका आंसर बोलिएगा, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा 1-2 सेकेंड हटके है बनाने में, बाकी सेम है। बनाइए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, तब जाके होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं बनाऊं पहले तो सर ये जो लिमिट है उसको मैं भूल गया, 1 0 भूल गया, तो tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा कुछ आया कि नहीं आया? बोलेंगे आया, तो इसको तो पहले इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए। ये ऐसे ज्ञात नहीं होगा, हम लोग पढ़े हैं इंडिफिनिट में सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहां आप यह पढ़े हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि किसी में अवेलेबल है तो उसी को हम लोग टी मान लेते हैं। आप इस क्वेश्चन में देखो किसका कौन डिफरेंशिएशन है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बटा में, तो वही है। इसका मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में हमको लेट करना होगा, क्या लेट करना होगा कि tan इनवर्स x इक्वल टू टी मेरे भाई, tan इनवर्स x इक्वल टू टी, हमने टी मान लिया इसको, किसको? tan इनवर्स x को हमने टी मान लिया, और tan इनवर्स x को जब टी माना तो इसको अब डिफरेंशिएट कीजिए, तो tan इनवर्स x को डिफरेंशिएशन जानते हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी बटा में dx, dx ऊपर जाएगा तो dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी, ठीक। अब आइए 0 से 1, ठीक है, tan इनवर्स x को हमने t माना तो t लिख दिया, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर क्या है? dt है, ठीक। अब इसको तो इंटीग्रेशन करना जानते हैं ना, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, ये जानते ही होंगे, 1 0, कोई दिक्कत नहीं होगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 1 0। हम बोलेंगे भाई 2 को बाहर निकाल दो, अब बाहर भी निकाल दिए 1/2, बचा अंदर क्या? t का स्क्वायर, और t तो हम किसी को माने हैं,
टी किसको माने है, tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x को, ठीक। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ऐसे 1 0। उम्मीद करें कि आप ये चीज समझ गए। ये 2 को हम जानबूझ के बाहर निकाल दिए, बचा अंदर टी स्क्वायर। टी है tan इनवर्स x, तो उसका स्क्वायर में भी स्क्वायर लगा दिए। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलिए अब हम बोलते हैं वो सुनिएगा, यहां से सुनिएगा। 1/2 बाहर है ना, इंटीग्रेशन हो चुका है, कोई डाउट नहीं है। जब इंटीग्रेशन हो गया तब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट शुरू करते हैं। अपर लिमिट है 1, हो जाएगा tan इनवर्स 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऐसे आप सभी को पता होगा कि 1/2 ठीक बाहर है। tan इनवर्स 1 मतलब जानते हैं क्या होता है? tan इनवर्स 1 मतलब tan में कितना डिग्री का मान 1, 45, π/4, तो π/4 हो गया। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस tan इनवर्स 0 मतलब कितना पर, 0 पर। tan का मान 0 0 पर होता है, इसलिए यहाँ 0 का स्क्वायर। 1/2 ठीक है, यहाँ पाई का स्क्वायर हो जाएगा और 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 0 घट ले ना घट ले बात बराबर, इसलिए अब डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर से लिखते हैं 0 के स्क्वायर। अब बोलिए ऊपर पाई के स्क्वायर, नीचे 16 दूना 32, तो यही इसका फाइनल आंसर हुआ, पाई स्क्वायर बटा में 32। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, पाई स्क्वायर बटा में 32, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा उससे हटके था, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन ये नहीं था, इजी ही था। आप बोलेंगे इसमें टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमने आपको एक एक चीज लिख लिख के समझाया, इसलिए टाइम लगा, नहीं तो कुछ नहीं था। बोलिए कोई डाउट? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका आंसर दीजिए, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं मेरे भाई, जल्दी से सोल्व कीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए, ठीक है। चलिए सोल्व किए होंगे आप, कर भी रहे होंगे, कीजिए। उसके बाद जब हम बनाएंगे तो उसको देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। आइए आइए देखते हैं क्या है। 1 to 4 इंटीग्रेशन 1 से 4, 1 to 4 मतलब 1 से 4, रूट अंडर x dx। भाई हम इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, 1 से 4 तो ये लिमिट है, और रूट x के मतलब x के पावर 1/2 dx। मैं एक एक चीज आपको बताता हूं, रूट हटा तो पावर में 1/2 आ गया, हो गया। और आप जानते हैं इसको इंटीग्रेशन करना क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कि पावर में एक जोड़ दो, क्या चल रहा है, x के पावर 1/2 में आप 1 जोड़ दो और वही चीज को नीचे उतार दो, इंटीग्रेशन हो गया। पावर में एक ऐड कर दिए, बस इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे 4 और ये 1, इसको जोड़िएगा मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा, 1 में 1/2 जुड़ गया तो 1.5 मतलब 3/2, और नीचे भी 3/2, ऊपर जाएगा तो 2/3। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, नीचे था 3/2, ऊपर गया तो 2/3। चलिए हम ये 2/3 को बाहर रख देते हैं और ऐसे कर लेते हैं x के पावर 3/2, और लिमिट क्या है 4/1। मेरे प्यारे आप समझदार हो। अब हम चाहेंगे तो इस चीज को ज्यादा फैलाएंगे नहीं, इसको बहुत आसान तरीका से इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए सोल्व करें इसको, बस 2/3 बाहर है, रखो भाई बाहर। नियम है अपर लिमिट, तो जहां x से वहां कितना 4, तो 4 के पावर 3/2 हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कितना है 1, 1 के पावर 3/2। ठीक, 2/3 तो ठीक है सर, 2/3। 4 को हम बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को केवल बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर,
इसके पावर में है 3/2, माइनस में ये जैसे करे ये 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा, 2/3 तो बाहर है, ब्रैकेट शुरू हो गया, बाहर ब्रैकेट, ये 2 से 2 कट गया, 2 के क्यू 8 होता है, 2 का क्यू 8 -1, 8 में से गया 7, 2/3 गुने 7, एक एक लाइन लिखते हैं, 7 दूना 14/3, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 14/3 कहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही है। अब बताइए, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं समझा होगा, और ऐसे आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, उसका भी तरीका देंगे। लेकिन आज डिफिनिट का पहला क्लास है, अगर आज हम शॉर्टकट करें, इधर उधर करें, समस्या होगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन का आज पहला क्लास है, यहाँ तो कोई दिक्कत, बस समझना है। और जब एक बार आपको समझ आता है, जैसे देखिए, पहले कोई आदमी क्या करता है, गाड़ी सीखता है, तो गाड़ी सीखता है तो पूरे ध्यान से एकदम हैंडल पूरा, गाड़ी क्लच पूरा करता है, लहड़ियां मारना बहुत दूर की बात है। लेकिन जब आदमी सीख जाता है, गाड़ी चलाता है, तब लगा कि कब कहाँ लहड़ियां मारता है कुछ पता है नहीं। वही होता है मैथ हो या किसी भी चीज में, पहले जब आप सीखते हैं तो शांति से सीखते हैं, उसको समझते हैं, और जब समझ जाते हैं तो कब कौन स्टेप गैप कीजिएगा वो आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा, और तुरंत आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो वो बात का बात है, लेकिन पहले समझ तो आए कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है, वही चीज। अब कोई लोग कहेंगे कंपटीशन में इतना लंबा, अरे भाई इतना लंबा कहाँ है, इसको तो लंबा करके पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो मेरे भाई बहुत पहले 11th 12th वगैरह छोड़ दिए, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसमें 10+2 का सिलेबस, उनको तो भाई पहले समझ, थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए क्या। चलिए आ जाइए, अब इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, इसको बनाएंगे। चलिए इसको बनाइए मेरे भाई, 17 नंबर क्वेश्चन को बनाइए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से देखिए, इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे, जल्दी से बोलिए, ठीक है। हम बोलते हैं सर, कल ही हम पढ़े हैं कि एक्सपोनेंशियल के बगल में अगर कोई फंक्शन है, कल ही पढ़े, एक्सपोनेंशियल के बगल में कोई फंक्शन है, उसी का डिफरेंशिएट यहाँ यदि अवेलेबल है तो मार्केट में मजा आएगा। मजा क्या आएगा जानते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। अभी लिमिट से तो हमको कोई मतलब है नहीं, पहले तो हमको इंटीग्रेशन करना है, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन पिछले क्लास में पढ़े हैं, इसलिए हम बोले हैं कि इंटीग्रेशन क्लास एकदम सीरियल वाइज कीजिए, सीरियल वाइज सही रहेगा। तो अभी जस्ट पढ़ के आए कि अगर एक्सपोनेंशियल के बगल में कोई फंक्शन हो, उसी का डिफरेंशिएट उसमें अवेलेबल हो, तो उसका आंसर क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है भाई, बोलिए, यही वाला आंसर हो जाता है, ई एक्स के बगल में 1/x, यही हो जाता है, ठीक है, यही आंसर हो जाता है, ई के पावर एक्स, इसके बगल में जो रहता है वही हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन यहाँ तो डिफिनिट है, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ऊपर 2 नीचे 1। अब रखिए, तो एक बार अपर लिमिट रखिएगा, मतलब जहां जहां x वहां 2 रखिएगा, तो e2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/2, माइनस लोअर लिमिट, तो e के पावर 1 हो जाएगा, और 1/1 एक ही हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ ई स्क्वायर वहां ई है, ई कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, और एगो ई बचेगा, माइनस इसमें 1 बचेगा, ई के बाद 1/2 ई, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है। ये समझने वाली बात है, छोटा सा बात है, लेकिन मान लीजिए जिनको पता ही नहीं है एक्सपोनेंशियल का कि ये नियम भी होता है, तो जब नियम ही पता नहीं तो कहां तक, कैसे आंसर तक आइएगा, नहीं आइएगा। और ये हम पिछले क्लास में सीखे हैं, तो बस इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप 1 से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हुए आइए, क्योंकि इंटीग्रेशन में सीरियल वाइज जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये नियम है, एक्सपोनेंशियल के बगल में कोई फंक्शन हो, उसी का डिफरेंशिएट उसमें अवेलेबल हो, तो डायरेक्ट ई के मतलब एक्सपोनेंशियल और उसके बगल में जो फंक्शन है वो आंसर हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे इंड हो गया, यानी अब हम लोग
वो वाला प्रॉपर्टी देखेंगे जिससे बार बार क्वेश्चन छोड़ रहे थे, और वो देखने के बाद फिर हम जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए करते हैं। एक प्रॉपर्टी अभी हम सिखाएंगे आपको, और उससे मतलब बहुत सारा क्वेश्चन अभी बनाएंगे जो छोड़े थे, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, तो आपको मैं बताऊं वो प्रॉपर्टी क्या है, कैसे होगा, चलिए बताता हूं। प्रॉपर्टी बहुत है, मैं पहले बोल दूं। प्रो ए, प्रॉपर्टी लगभग 5-6 प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें से अभी हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, और उस पे जो इंटीग्रेशन होगा उसको सोल्व करेंगे। ठीक, चलिए पहला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी पहला नहीं है, प्रॉपर्टी जय नंबर का भी हो, लेकिन आप एक प्रॉपर्टी आज सीख रहे हैं, फिर कल क्लास में दूसरा प्रॉपर्टी सीखेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही करना है हम लोग। प्रॉपर्टी क्या है सुनिए ध्यान से, कि किसी भी इंटीग्रेशन में -b से +b तक कोई गया हो, मतलब जो यहां लिखल हो माइनस में, सेम वही चीज वहां लिखल हो प्लस में, -a से +b में गया, और कोई फंक्शन f(x, dx) हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो मेरे प्यारे, इस टाइप का क्वेश्चन कि -b से +b, ठीक, f(x, dx), यहां तो कोई दिक्कत। इस टाइप का क्वेश्चन कि माइनस से शुरू हो, ऊपर उसका लिमिट जो -b से +b, मतलब -2 + 2, -10 तो +10, इस टाइप का प्रॉपर्टीज हो, तो उसको इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे भाई एक काम करना होता है। क्या करना होता है? चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है मेरे प्यारे? चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है कि फंक्शन जो है ऑड है कि इवन है। अब बोलिएगा सर ये कौन सा बात है, मैं बता रहा हूं आपको, आराम से समझिएगा। इंटीग्रेशन -b से +b, ठीक है, f(x, dx) हो, तो आपका पहला काम क्या बोले? पहला काम क्या बोले? बोलिए। पहला काम हम बोले कि उसको चेक करो। क्या करो भाई? चेक करो। क्या चेक करना है सर? कि वो फंक्शन जो है मेरे प्यारे वो ऑड है कि इवन है। क्या है? ऑड है कि इवन है। तो सर नंबर रहता है 2, 4, 6, 8 तो बोलते इवन, 1, 3, 5 रहता तो बोलते ऑड, लेकिन यहां तो फंक्शन है, इसको ऑड इवन कैसे चेक करेंगे? अच्छा अभी बताते हैं। चेक करने का तरीका है मेरे प्यारे कि फंक्शन में निगेटिव रखें और फंक्शन में क्या रखें? निगेटिव रखें, और मान भी निगेटिव आए तो फंक्शन में क्या करेंगे? आप निगेटिव रखेंगे, माने फंक्शन में आप माइनस रखेंगे। आप माइनस रखे और माइनस आ जाए, मतलब निगेटिव रखे निगेटिव आ जाए, तो समझिए तो ऑड फंक्शन होगा। कैसन फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। अगर दूसरा, अगर फंक्शन में मेरे भाई माइनस रखें, कभी रखें? माइनस रखे, और माइनस रख दिए, फंक्शन में माइनस रखे, और मान पॉजिटिव आ जाए, वाह, तो इवन फंक्शन। दो तरह के फंक्शन के बात किए, दो तरह का हमने बात किया। एक तो पहला बात किया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले चेक करो कि ऑड है कि इवन है। बच्चा के मन में आया कि भाई ऑड इवन चेक कैसे होगा, क्या उसके लिए क्राइटेरिया है? तो हम बोले कि आप फंक्शन में चुपचाप क्या रख दीजिए? माइनस। अगर आप माइनस रखते हैं और माइनस ही आ जाता है तो वो आपका ऑड फंक्शन है।
माइनस रखे माइनस आ गया, ऑड है, माइनस रखें और प्लस आ जाए मतलब इवन फंक्शन है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर होगा। अब असर ऐसा आ जाए तो फिर क्या करें, याद रखिए जब आपका फंक्शन ऑड है तो मजा आ जाएगा, आंसर हमेशा हमेशा जीरो होगा। असर जब इवन है तो तब आंसर जीरो नहीं होगा, तब उसको बनाना पड़ेगा, जो कि तरीका बताएंगे, तब उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा और बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी आप एक चीज याद रखिए कि जब हम चेक करें या चेक करने के बाद ऑड आया, ऑड आने का कैसे तरीका है भाई यहां समझा दिए, ऑड आया तो आंसर विल बी जीरो, ऑलवेज आंसर जीरो हो जाएगा। जैसे एफ एक्स साइन एक्स, बोलिए ये ऑड है कि इवन है? एक क्वेश्चन यहां लिखा है, दूसरा क्वेश्चन यहां लिखा है। तो भाई साइन में अगर आप माइनस रखोगे तो माइनस देगा, देगा ना। साइन में आप माइनस रखोगे, एक्स पर माइनस रखोगे तो साइन माइनस थीटा माइनस से साइन थीटा होता है, यानी आप माइनस रखिए, देखिए ध्यान से, नहीं पहले थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कीजिए, अब दिखाते हैं अलग दूसरा पेज में। मान लीजिए कोई एफ एक्स दे दिया साइन एक्स, दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स बराबर दे दिए कॉस एक्स, बोला कि चेक करो ऑड है कि इवन है। तो चेक करने का भी जस्ट हम लोग तरीका देखे हैं कि जहां एक्स है वहां माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स बराबर साइन, फिर यहां माइनस एक्स, फिर यहां माइनस रखिएगा तो माइनस एक्स बराबर कॉस, फिर माइनस एक्स। चलिए साइन के अंदर अगर थीटा निगेटिव हो मेरे प्यारे, साइन के अंदर थीटा निगेटिव हो तो क्या होता है बताइए, वो होता है कि माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस साइन एक्स। आप सोचिए कि आप फंक्शन में क्या रखिए माइनस, तो रिजल्ट में क्या आया माइनस, मतलब आप माइनस रखे तो माइनस आया, और माइनस रखने के बाद माइनस आए तो ऑड फंक्शन, इसीलिए साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। ओके आइए अब यहां माइनस रखे तो माइनस तो हम रख दिए, लेकिन आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़ लीजिए कि कॉस के अंदर अगर थीटा निगेटिव भी हो तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, अपने आप पॉजिटिव होता है, अर्थात कॉस। हमने फंक्शन में क्या डाला माइनस, रिजल्ट क्या आया प्लस, और अभी जस्ट बोले कि आप निगेटिव रखो पॉजिटिव है तो समझ जाना कौन फंक्शन, इवन फंक्शन। बोलिए पहचानने तो आ जाएगा ना कि ऑड है कि इवन है। ऑड है तो रिजल्ट डायरेक्ट जीरो, इवन रहेगा तब सर उसके लिए फॉर्मूला है जो कराएंगे अभी, ठीक, माने उस पर भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि फंक्शन चेक करेंगे। फंक्शन यदि मेरा ऑड है, निगेटिव रखने के बाद निगेटिव आया है, आंसर आंख बंद करके जीरो, ठीक। चलिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आया ना, आया मेरे प्यारे। देखिए कहां शुरू हुआ है, माइनस एक, अब प्लस से गया कि नहीं गया, बोले थे माइनस बी से प्लस बी, अरे भाई बोले थे कि क्वेश्चन जब माइनस बी से प्लस बी हो, यहाँ कोई भी फंक्शन हो, ऐसा है ना, तो माइनस बी से प्लस बी है ना, भले बी की जगह पर कोई भी नंबर हो। चलिए आप बताओ ये वही फंक्शन है जो हम लोग चाह रहे थे, जी सर। तो चेक कीजिए कि ऑड है कि इवन है। कैसे चेक होगा, जहां एक्स है वहां माइनस रखिए, तो यहाँ माइनस रखिएगा, साइन के पावर 17 है और यहाँ माइनस एक्स रख दिए। चलिए कॉस क्यूब है, माइनस एक्स रख दिए, हम माइनस रखे हैं, देखते हैं क्या होता है। साइन में अगर माइनस अंदर है तो बाहर निकल जाता है, तो बाहर साइन के पावर 17, एक 17 मैंने एक्स के बाद, सुनिए कॉस क्यू यहाँ एक्स, ऐसे जहां जहां एक्स था वहां हमने क्या रख दिया माइनस। चलिए रखते हैं, ये माइनस बाहर निकलेगा, माइनस साइन, ठीक है। ये पावर सब पर ना होता है तो इसलिए हम इसको यहां भी लिख सकते हैं, होल ब्रैकेट देके पावर, ठीक। और कॉस में थीटा निगेटिव होता है तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, अर्थात कॉस क्यूब एक्स। देखिए जो मेरा क्वेश्चन था ना साइन 17 एक्स कॉस क्यूब एक्स, वो अभी भी है, लेकिन खाली कथी लग गया आगे माइनस, यानी हम माइनस रखे, हम निगेटिव रखे तो मेरा फंक्शन भी क्या हो गया निगेटिव हो गया, और जब हम निगेटिव रखे निगेटिव हो गया तो कौन फंक्शन है,
ये ऑड फंक्शन है। कौन फंक्शन है? ऑड फंक्शन है ना। और ऑड फंक्शन का रिजल्ट ऑलवेज जीरो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बोलिए समझ आ रहा है अच्छे से? देखिए एक्स पर निगेटिव रखिएगा तो यहाँ माइनस, और माइनस के पावर 17 है तो ऑड के पावर, देखिए माइनस अगर रखेंगे एक्स में, यहाँ इवेन होता तब ना प्लस करता, ये तो अपने ऑड है तो ये माइनस रह जाएगा। और यहाँ देखिए एक्स यहाँ लिख दिया, यहाँ ना एक्स होगा। और कॉस में अगर माइनस रखेगा तो अपने आप प्लस होगा ना भाई। कॉस में अगर माइनस रखेगा तो अपने आप प्लस, तो ये निगेटिव गुने पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ ना कुछ तो गुना का चिन्ह पॉजिटिव, निगेटिव गुने पॉजिटिव क्या होगा? निगेटिव होगा। आप क्या किए? आप निगेटिव रखे हैं तो रिजल्ट भी क्या आ गया मेरे भाई? निगेटिव आ गया। और ऐसा आता है तो ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का मेरे प्यारे रिजल्ट जानते कितना होता है? जीरो। ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे भाई बनाना भी नहीं है, बस चेक कर लेना कि ऑड है कि इवन है। ऑड है, आंसर डायरेक्ट जीरो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर माइनस बी से प्लस भी गया जी सर, गया। माइनस से प्लस में गया ना, सही है। अब चेक कीजिए, चेक कैसे होगा? फंक्शन क्या है आपका? टेन थीटा है ना। माइनस रखिए, एफ माइनस एक्स रखिए, तो टेन माइनस थीटा, और माइनस टेन थीटा में माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस टेन थीटा। आपने फंक्शन में निगेटिव रखा ना, तो रिजल्ट भी क्या आया? निगेटिव आया। और ऐसा कब आता है? जब वो ऑड होता है। निगेटिव रखे, निगेटिव है तो कौन फंक्शन? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का रिजल्ट बिना कुछ किए हुए जीरो होता है, आप सभी को पता होगा, चार का भी। बस चेक करना है, आगे बढ़ना है। बोलिए कितना इंपॉर्टेंट था? फिर माइनस से प्लस में गया है तो फिर हम फंक्शन को चेक करेंगे ये ऑड है कि इवन है। चलिए चेक करिए, चेक कैसे होता है? तो भाई जो फंक्शन है ना, फंक्शन इस बार क्या है? लॉग वाला है, लॉग 3 प्लस एक्स अपॉन में 3 माइनस एक्स, यही आपका फंक्शन है। इसमें माइनस रखिए तो एफ यहाँ माइनस एक्स, लॉग यहाँ क्या हो जाएगा? 3 एक्स के ऊपर माइनस एक्स तो माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस एक्स। ठीक, ये नीचे से ऐसे पलटता है ना मेरे भाई, लॉग के बगल में जो भी होता है ऐसे बट्टा में अपर मतलब अंश बटा हर, उसको जब पलटिएगा तो आगे माइनस ले लेगा, ये नियम है। 3 माइनस एक्स बटा 3 प्लस एक्स, उसको पलटेंगे ना तो आगे वो माइनस लेगा। चलिए एफ लॉग पलटिए 3 प्लस एक्स बटा 3 माइनस एक्स, ये आप पलटे हैं तो आगे माइनस लेगा। और जैसे ही एफ माइनस एक्स बराबर माइनस, और ये देखिए फिर से आपका क्वेश्चन आ गया, यानी माइनस में ही फंक्शन आया ना, जो फंक्शन था वही आया, माने क्वेश्चन आया। तो आपने फंक्शन में माइनस डाला और फंक्शन भी माइनस में आ गया, तो माइनस डाले माइनस आया, तो ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का रिजल्ट ऑप्शन नंबर ए जीरो। इतना आसान है, सोच सकते हैं। ये तो बनाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। इसका आंसर दीजिए भाई। एक्स है फंक्शन, क्या है? एक्स में माइनस रखेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स रखेंगे तो ये भी माइनस एक्स आ जाएगा, यानी माइनस रखे तो माइनस आया, ऑड, ऑड का रिजल्ट जीरो। नंबर बोलिए। फिर माइनस से प्लस में गया, फिर चेक करेंगे तो साइन है, तो साइन क्यूब है, क्यूब। जैसे ही माइनस रखेंगे क्यूब है, माइनस से देगा ना। आप निगेटिव रखोगे, यहाँ 4 होता तो पॉजिटिव दे देता, क्यूब है, निगेटिव रखेंगे निगेटिव देगा, और निगेटिव को निगेटिव आया मतलब ऑड, और मतलब जीरो। 12 का भाई कितना आसान है, लगातार ही यार, हमको पता था कि यही आएगा, इसलिए प्रॉपर्टी हम समझाए और बनाए। बन चुका है, बन चुका है। ये नहीं भी बना है, इसको बनाना भी नहीं है, क्योंकि जीरो से ये प्रॉपर्टी भी नहीं पढ़ा है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या होगा भाई? तो माइनस से नहीं है, दोनों प्लस में है सर। आंसर क्या होगा? तो अभी की बात सुन लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट जो यहाँ है वही यहाँ है, कोई फंक्शन हो, तो उसका आंसर आंख बंद करके जीरो मार लीजिएगा, चल दीजिएगा आंख बंद करके, ठीक है। दोनों लिमिट सेम हो तब, ये और ई ए, मतलब ये अगर 5 पाई बाई 2 तो पाई बाई 2, तो लिमिट अगर ये दोनों सेम सेम हो जाता है तो बात तो वहीं खत्म हो जाता है, जीरो आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 16 का ऑप्शन नंबर ए। क्या? चलिए इसको बना ही दिए हैं। तो मेरे भाई आज हम लोग छोटा छोटा दो टॉपिक पढ़े, एक प्रॉपर्टी पढ़े माइनस बी से प्लस बी तक एफ एक्स डी एक्स, ऑट का आंसर लगातार जीरो। अब कल का जो क्लास होगा उसमें उसको लाएंगे इवन वाला फंक्शन, और भी कुछ अलग अलग क्वेश्चन लाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आज का क्लास यहीं पे हुआ समाप्त। फिर मिलेंगे हम कल, यानी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। और कैसा लगता है ना कमेंट में जरूर डालिएगा कि वीडियो आपको देखने के बाद क्या फील होता है, और समझ आता है या नहीं आता है, या क्या दिक्कत है उसको कमेंट में डालिएगा, ताकि हमको उसका फीडबैक मिले और उसके हिसाब से हम अपना काम कर सकें। धन्यवाद, बाय।